अच्छा, पेज नंबर आपका है 102। पेपर आपका है सर्जरी 22 नवंबर आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पेशेंट आफ्टर फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड विद ट्रॉमा ऑन रिस्ट डेवलप डिसलोकेशन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ जॉइंट posteriorly एंड medially मोस्ट प्रोबेबल ही हैज। तो ये आपको कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है। अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में से कोई पिक्चर जो है ना इधर सेंड कर दे। अगर आपका हैंड जो है आउटस्ट्रेच है ना तो आपका कोलिस फ्रैक्चर होता है। अगर वो आपका हैंड फ्लेक्स्ड है और जो है इनवर्ड उस फ्रैक्चर होता है तो वो आपका होता है ये स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है। ये दोनों आपको आउटस्ट्रेच वो देते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए। और फिर वो जॉइंट है जो आपका पोस्टीरियरली और मीडियली होता है। कोलिस फ्रैक्चर को डायनेरोस फोक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोलिस फ्रैक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्व विद विल बी सीन ऑन जेवीपी वेव फ्रॉम एस। तो ये आपका सी वेव होता है, सी से कॉन्ट्रैक्शन और सी से सी वेव। पेशेंट आफ्टर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक डेवलप ब्रेन नेक्रोसिस एंड इस्कीमिया, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस विल बी सीन। तो ये आपकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। आपके सॉलिड ऑर्गन्स में जो कोगुलेटिव होती है जैसे हार्ट, स्प्लीन, किडनी, लिवर, ठीक है। और जो आपकी ब्रेन होता है उसमें लिक्विफेक्टिव होता है। और लिक्विफेक्टिव आपका जो ना फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी आपका जो ना लिक्विफेक्टिव होता है, ठीक है। फोकल बैक्टीरियल जो एब्सेसिस होती है। 25 ईयर ओल्ड मेल विद कंप्लेन ऑफ एसओबी, एक्सरे शोज अ लार्ज। मैम इंटेस्टाइन में भी लिक्विड फॉर्म होती है। नहीं नहीं, इंटेस्टाइन में आपकी फैट नेक्रोसिस होती है, ओमेंटम में स्पेशली। ओमेंटम का वर्ड है तो उसमें आपने फैट नेक्रोसिस चूज करनी है। और वो जो दूसरी होती है वो वेट गैंग्रीन होती है, ठीक है। और अगर मेसेंटेरिक वेन पेटेंट है तो आपकी वेट गैंग्रीन होती है। और अगर वेन पेटेंट नहीं है तो फिर वो आपका रेड इन्फार्क्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छा। 4 पे थे। अच्छा, 25 ईयर ओल्ड मेल विद कंप्लेन ऑफ एसओबी, एक्सरे शोज अ लार्ज शेडो इन चेस्ट ऑन इको, इट वाज रिलेटेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कंटेनिंग हेमरेजिक एंड नेक्रोटिक एरिया। तो ये आपका एंजियोसार्कोमा होता है, ठीक है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होता है वो आपका एंजियोसार्कोमा होता है। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम से होता है वो आपका मिक्सोमा होता है, ठीक है, हार्ट का। और वो आपका मोस्ट कॉमन जो है प्राइमरी ट्यूमर होता है हार्ट का, मिक्सोमा। और वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम से होता है। और राइट वेंट्रिकल से आपका एंजियोसार्कोमा ये एसोसिएटेड होता है। अ पेशेंट आफ्टर सी मैम इसका ए क्यों नहीं हो सकता? रेब्डोमायोसार्कोमा आपका जो ना मसल्स की वो हो रही होती है, क्या कहते हैं उसको, लाइसिस वगैरह हो रही होती है। रेब्डोमायोसार्कोमा ये वो होता है, ये हार्ट से रिलेटेड नहीं होता। हार्ट में आपका एंजियोसार्कोमा होता है। ये गलत मार्क है, ये जो है ना पेपर में आपने पढ़ा होगा किसी में। आपने एंजियोसार्कोमा ही करना है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। ये हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरिया होता है, वो आपकी मसल्स का हो रहा होता है बाकी बॉडी में रेब्डोमायोसार्कोमा। अच्छा, पेशेंट आफ्टर सीवियर हैज लॉस ऑफ एपेटाइट टू फूड एंड ड्रिंक एंड टेंडेंसी टू थ्रो कॉज ऑफ दिस डिक्रीज थर्स्ट, ठीक है। इन्होंने डिक्रीज थर्स्ट सिर्फ पूछा तो आप इसमें वेजोप्रेसिन लगाएंगे। जब वो दो कॉज पूछता है दोनों का के डिक्रीज एपेटाइट और एंड ड्रिंक एंड टेंडेंसी टू थ्रो अप, तो फिर आप स्टिमुलेशन ऑफ लेटरल हाइपोथैलेमस करते हैं। जब वो दोनों चीज़ें पूछ रहा होता है, क्योंकि जो है ना आपका दोनों सेंटर्स आपके लेटरल हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके डैमेज की वजह से ये लॉस हो जाते हैं। लेकिन इधर सिर्फ उन्होंने थर्स्ट का पूछा हुआ है तो आप वैसे प्रेसिंग लगानी। अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन डाइड एंड ऑन ऑटोप्सी एंड enlarged हार्ट was फाउंड द कॉज इज हाइपरट्रॉफी। जो आपके हार्ट होता है वो आपके परमानेंट सेल्स होते हैं, कार्डियक जो कार्डियक मसल में सेल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो जो है डिवाइड नहीं करते, वो सिर्फ उनका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वो हाइपरट्रॉफी होती है आपकी हार्ट की बस। A patient has depressed nasal bridge and non-caseating granuloma likely causes। तो ये आपका लेप्रोसी होता है, ठीक है। इसमें आपका डिप्रेस नेजल ब्रिज दिया होता है लेप्रोसी में, जो बाकी उनमें नहीं होता। और नॉन कैजेटिंग ग्रानुलोमा आपको पता है सार्कोइडोसिस में भी होता है, लेकिन उसमें नेजल जो ब्रिज है वो डिप्रेस नहीं होती। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फैटी फूड एंड कॉज डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो आपका सीसी के होता है, जब भी या लेट या फैटी फूड हो तो आपका जो है सीसी के रिलीज होता है। और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को वो डिक्रीज करवा देता है और बाइल की सिक्रेशंस को इंक्रीज करवा देता है ताकि जो वो फैट है उसकी डाइजेशन हो सके। लेकिन पेशेंट को इससे बड़ी डिस्कम्फर्ट होती है अगर और बेल्चिंग वगैरह हो रही होती है, ठीक है, फूड अगर स्टमक में रहे। अ पेशेंट हैज एपिसोडिक हाइपरटेंशन एंड कैटेकोलमीज ट्यूमर ड्यू टू विच सेल्स। तो ये आपके क्रोमोफिन सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके फियोक्रोमोसाइटोमा का दिया हुआ है जिसमें आपकी हाइपरटेंशन और कैटेकोलमीन रिलीजिंग ट्यूमर है, ठीक है। कैटेकोलमीन्स रिलीज हो रहे हैं तो वो आपके क्रोमोफिन सेल्स जो हैं कैटेकोलमीन्स को रिलीज कर रहे होते हैं। और ये आपका फियोक्रोमोसाइटोमा है। डिफिकल्ट टू डू वेन इज सेक्शन इन क्यूबिटल फोसा फ्रॉम। तो ये आपका मीडियन बेसिलिक वेन है।
ठीक है, वो इसकी पिक्चर मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है, तो मैंने भी टैग भी की है। तो बिजेलिक वेन की वजह से, बिजेलिक वेन से ओल्ड एज पेशेंट हैविंग having recurrent UTI, PSA 3.5 on DRE in large firm prostate, this is likely prostate adenocarcinoma। ठीक है, एक तो PSA की जो है इन्होंने वो ट्यूमर वो यूनिट्स नहीं लिखे होते, लेकिन जो ये लार्ज और फर्म फर्म जो प्रोस्टेट होता है ना, वो आपका स्टोनी हार्ड या फर्म, ये आपका प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा का होता है। ठीक है, तो हमें BPA चूज नहीं करना। A patient has adrenal gland mass and catecholamine increased level, this is likely तो benign medullary carcinoma। आपको पता है कॉर्टेक्स से आपका वो जो तीनों हार्मोन होते हैं, आपके एल्डोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और वो एंड्रोजेंस, वो रिलीज होते हैं, और जो मेडुला होता है उससे आपका कैटेकोलामिन्स रिलीज होते हैं। और ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है ये आपका बिनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, मेलिग्नेंट नहीं होता, बिनाइन होता है, तो इसलिए बिनाइन मेडुलरी कार्सिनोमा। A patient after eating from restaurant in dinner then at midnight present with abdominal pain, vomiting and diarrhea due to which of the following organism, तो ये आपका स्टेफ ओरियस की वजह से होता है। ठीक है, अगर 6 आवर्स किया हो तो भी आप स्टेफ ओरियस चूज करेंगे। इसमें रेफरी में जो है डिफरेंट आवर्स पे ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, और अगर उन्होंने सेम सिनेरियो में दिए हों कि उसने राइस, फ्राइड राइस डिनर में खाएं, तो फिर जो आप बैसिलस सीरियस चूज करेंगे, वरना आप स्टेफ ओरियस ही चूज करेंगे। Person had molar tooth extraction, developed mandibular swelling with yellow discharge, grape-like clusters, colonies, organisms, तो ये आपका स्टेफ ओरियस होता है। ठीक है, येलो डिस्चार्ज और ग्रेप लाइक क्लस्टर कॉलोनीज, ये जो इसके येलो कॉलोनीज होती है ना, ये उस पे दिखती हैं, क्या कहते हैं उसके जो डिश, पैटी डिश पे जो वो टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो पस में नहीं, वो मतलब नेकेड आई से नहीं आपको कॉलोनीज दिखती, वो आपको सल्फर ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, और वो आपके एक्टिनोमाइसीट के होते हैं। ठीक है, पेशेंट विद हाई BP 180 110 ANA पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल, बट विल बी द अदर फाइंडिंग, तो आपका नोडुलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। मैंने मीटिंग ज्वाइन कर लो, मुझे आप लोग की इस तरह से कमेंट नहीं दिखती, तो मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। 1 मिनट। अच्छा, तो ये आपकी नोडुलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। ठीक है, 1 मिनट। Recording in progress. अच्छा, आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 16। पेशेंट अंडरगोज रिनल ट्रांसप्लांट, ही इज ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एंड डेवलप एंगुलर चिलाइटिस एंड GIT प्रॉब्लम कॉस्टिव एंजर्लीज, तो ये आपका कैंडिडा एसोफेजाइटिस होता है। ठीक है, जो आपका अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होता है किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, वो मोस्ट कॉमन आपका कैंडिडा होता है। ठीक है, 15। ये इसके पास टाइप है जो मोस्ट कॉमन होती है आपकी, वो नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। ये जो आपके होते हैं ना, जैसे एक तो ये डायबिटीज का IgA नेफ्रोपैथी, इनमें ना नोड्यूलर सिक्लोरोसिस हुई होती है, नोड्यूल्स डेपोजिट हुई होती है, इसकी वो मैंने टाइप्स लिखी थी, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही वो हैं कहाँ पे। ये पेपर मैंने काफ़ी पहले तैयार किया हुआ था, लेकिन ये नोड्यूल्स बनी होती है आपकी, वो डिफरेंट होते नोड्यूल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके उसमें नेफ्रोपैथीज में, तो ये कॉमन फीचर इसका होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है। अच्छा, ये ना मैं आपको पिक्चर आपको भेजूंगी, मुझे ना याद करवाना। ठीक है, मुझे लगा नहीं था, ये आपके नोडुलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ठीक है, जो उसकी सब में यही फाइंडिंग आपको मिल जाएगी नोड्यूल्स की। अच्छा, ये मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, अच्छा, मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है ना, वो कैंडिडा होता है, और जो ये आपका एंगुलर एसोफिजाइटिस है, सॉरी चिलाइटिस है मैम, मैं कैसे डिफरेंट करेंगे मैम, इसको हम कैसे डिफरेंट करेंगे। अच्छा, ये इन्होंने टाइप नहीं पूछी हुई। ठीक है, एन ए पॉजिटिव, और ये वो इन्होंने इसकी टाइप नहीं पूछी हुई। एक तो ये आपका SLE से होता है। ठीक है, और SLE के साथ आपका कौन सा नेफ्रोपैथी होती है SLE से रिलेटेड, किसी को पता है? SLE से रिलेटेड आपकी एक नेफ्रोपैथी होती है, लेकिन जो आपके ये नोड्यूल्स होते हैं ना, ये हर उसमें आपके नेफ्रोटिक उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये 1 मिनट में भेज देती हूँ, आपको इस पर कंफ्यूज हो गया, 1 मिनट। नोड्यूलर, अच्छा, ये सिर्फ जो है ना आपकी नोड्यूल्स प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलाई, ये फाइंडिंग है। ठीक है,
और ये आपका जो है ना प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिन हीमाटूरिया, हाइपरटेंशन, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये आपके जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होते हैं ना, उसमें ये आपके फाइंडिंग होती है कि आपके नोड्यूल्स होते हैं आपके ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में। ये खुद से जो है ना डिजीज नहीं है, ये एक फाइंडिंग होती है नेफ्रोटिक में। ठीक है, डिफरेंट तो किससे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो आप? जो आपको वो पूछते हैं ना डायबिटिक या आईजीए, नेफ्रोपैथी या मिनिमल चेंज, उनके तो सिनेरियोज देंगे डिजीज का, आपको उनसे पता चल जाएगा। ये सिर्फ फाइंडिंग पूछ रहे हैं, तो ये नोड्यूल्स होते हैं आपके जीबीएम में। ठीक है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को। खैर, और आप लोगों ने ना ये देख रहे हैं कि एसएलई किस नेफ्रोपैथी से रिलेटेड होता है ये। ठीक है। अच्छा, 17 are female presented with weakness on right side CT scan shows posterior frontal parietal and medial temporal lobe affected which arteries involved, तो एमसी होती है आपका मोस्टली पार्ट जो है ना वो एमसीए से स्प्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने ल्यूपस नेफ्राइटिस नहीं है। वो तो उसका एसएलई से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन जो आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की होती है ना नेफ्रोपैथीज, उनमें से एक जो है ना आपके एसएलई से रिलेटेड होती है, वो पूछ रही हूँ। अच्छा, जो आपके एक तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है, जब आपके सारे लोब्स होना दिए हों तो आपने एमसीए चूज करना है। एमसीए ना आपका मोस्टली ब्रेन का पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपका एमसीए होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सप्लाइड बाय, तो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटेड बाय, तो एल्डोस्टेरोन इधर ऑप्शन है, तो आपने इसको चूज करना है। अ पेशेंट गॉट ट्रॉमा कैटेकोलम इन रिलीज इन 16 आवर्स रिजल्ट इन वेजो कंस्ट्रिक्शन। तभी ट्रॉमा, स्ट्रेस या आपकी जो है इंजरी वगैरह होती है, तो आपके कैटेकोलमिक स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं या कोर्टिसोल, ये रिलीज होता है और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा होता है। अ पेशेंट प्रेजेंट सोर थ्रोट एंड वाइटिश मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट अपॉन रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन, इट ब्लीड्स, इट मोस्ट likely ड्यू टू डिphtheria. A 57-year-old man working and smokers from long time having non-productive cough which worsened for past 2 months, bilateral wheeze and having 5 centimeter mass in hilar region. What is the cause? तो इसमें इन्होंने सी ए लंग का दिया हुआ है, लेकिन साथ उन्होंने स्मोकर जो है मेंशन किया हुआ, तो आप इसमें स्मोकिंग को चूज करेंगे। ना दिया होता तो आप रेडोन एक्सपोजर को चूज करते, वो भी ना दिया होता तो फिर आपने एस्बेस्टोस को चूज करना था। ठीक है, ये सीक्वेंस है। ग्लूटेल क्रैम्प ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ, तो ये आपके इंटरनल आइलिक आर्टरी से होता है। ठीक है, हाँ डॉक्टर डिफ्यूज प्रोलोहेटिव ये है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और आगे है अच्छा, बोन बियॉन्ड लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन इज, तो ये आपकी लोअर एंड ऑफ फिब्यूला होती है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये ना मैंने, अच्छा ये आ गया जो आपका होता है ना डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी आपकी नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है, और आपके जो है नेफ्रोटिक वालों में ना मोस्टली आपकी ये आपको फाइंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये नोड्यूल्स आपके होते हैं उसमें डिपॉजिट आपके ग्लोमेरुलस में, जो मैंने सेव किया था। अच्छा, आगे है, क्या कह रहे हो आप? मेम्ब्रेनस बीएनसी के साथ नहीं होती? मेम्ब्रेनस आपकी हैबी के साथ होती है? अच्छा, मुझे नहीं इसकी पेपर मैंने कौन सा ये तैयार किया था, लॉस्ट ऑफ सिटी। एक मिनट बच्चों, मैंने पिक्चर्स खोल लूँ। अच्छा हाँ, ये इसका मैंने ये सेव किया था। अच्छा, आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस मुझे बता दें आप लोग। ये वो जो आपको पिट्यूटरी को सप्लाई कर रही होती है आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो उसकी ब्रांचेस याद है किसी को? ठीक है, वो आपके ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल और एमसीए वगैरह होती हैं। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपकी फिब्यूला होती है ना वो सिर्फ मोस्टली ना स्पोर्ट के लिए होती है, और इसका जो स्कैंडी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं ना वो बाकियों से डिफरेंट इसका लॉ होता है, ठीक है। ये सिर्फ स्पोर्ट के लिए होती है, इसके अंदर वो प्राइमरी और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर उस तरह से प्रेजेंट नहीं होते, तो ये लॉ ऑफ बियॉन्ड लॉ ऑफ ओसिफिकेशन है, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों को ये नेफ्रोपैथीज ना अभी याद नहीं है सही से, डॉक्टर मसूमा को याद है और डॉक्टर नीला को थोड़ा बहुत, तो आप लोग ना ये टेबल दोबारा से रिवाइज करना है आप लोगों ने। अच्छा, स्टर्नल एंगल इज एट विच वर्टिब्रल लेवल, तो ये आपका जो है डिस्क बिटवीन T4 एंड T5 है एंगल ऑफ फ्लूइड की, ठीक है। और आपको पता है T4 के लेवल पे बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया भी थी, और आपका जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है वो आर्च आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट भी T4 से होती है, एंड भी होती है, और जो आपका डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है वो स्टार्ट भी T4 से होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू डीप एंड सुपरफिशियल पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स, तो ये आपको माइलोहाइड जो है ना सबमैंडिबुलर ग्लैंड को डिवाइड कर रहा होता है। अच्छा, अ डायलिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉजेज डिस्फेजिया बाय कंप्रेसिंग ऑन द एसोफेगस, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम होता है और टैगनर सिंड्रोम, ठीक है। तो इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम कंप्रेस एसोफेगस, स्टैब इंजरी एट 6 इंटरकोस्टल कार्टिलेज, अब कार्टिलेज के पूछा है तो इसमें आप राइट एट्रियम लगाएंगे, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन, तो ये आपका साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट, तो ये आपका इनसाइड न्यूक्लियस। सारे के सारे पेपर रिपीटेड है, और नेक्स्ट वाला तो बिल्कुल ही मेडिसिन की कॉपी है 23 नवंबर वाला, ठीक है। तो आप लोग सुनते जाएं। इंजरी टू मीडियल एपिकोंडाइल रिजल्ट इन इंजरी टू विच नर्व, तो ये आपकी एलर नर्व होती है, इसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एलर नर्व होती है। 23 years young gentleman present in orthopedic with injury to shoulder region in a fall from 4 feet height. On X-ray, the joint is perfectly fine, but on examination, the patient cannot abduct his arm initially till 30 degree, and after 30 degrees passive movement by the surgeon, the patient is able to move his arm over the head. The likely muscle आपको पता है 30 डिग्रीज तक आपका जो है एबडक्शन करा रहा होता है सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। 30 डिग्रीज तक जो है आपका डॉक्टर कर रहा, तो उसके बाद पेशेंट खुद ही आगे ओवरहेड ओवरहेड अबडक्शन कर पा रहा है, बाकी उसके इंटैक्ट हैं, ठीक है। सेरेटस इंटीरियर और डेल्टोइड, सिर्फ सुप्रास्पाइनेटस उसका डैमेज है। वेंट्रिकल मैक्सिमली फिल्ड एट द एंड ऑफ, तो ये आपका आर्टेरियल सिस्टोल होता है। अगर वो पूछे ना मैक्सिमम मैम वेंट्रिकल फीलिंग, तो वो रैपिड फीलिंग होती है, नियरली आपका 70% जो है ना ड्यू टू ग्रेविटी आपका फिल हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो एट्रिया जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जो बाकी का उसमें ब्लड है तो वो भी आपका इसमें वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। पेशेंट presented with weakness of sternocleidomastoid and trapezius, unable to close his eye and shrug his shoulder with weakened palate elevation and absent gag reflex and hoarse voice, locations located in jugular foramen। अच्छा, आप ये सारी नर्व्स की वजह से आपको कितनी नर्व्स के इन्होंने दिए हुए हैं, ट्रेपेजिस दिया हुआ 11 के दिए हुए, अनेबल टू क्लोज आइज, ठीक है, अनेबल टू क्लोज एंड श्रग, ठीक है, ये भी आपके ट्रेपेजिस का होता है, और गैग रिफ्लेक्स 10 का होता है, और ये जुगुलर फोरामन होता है, और जुगुलर फोरामन की नर्व्स मुझे बता दें आप लोग। ये आप लोगों ने अभी न्यूरो के आप लोगों ने सारे वो हाँ, आप लोगों ने वो याद किए हैं सारे। यस। अच्छा, वो बताया 9 10 11, ठीक है, आप लोगों ने सारे फोरामेंस के, फिर क्रेनियल फोसा के, ठीक है, ये सारे याद रखने हैं। आते हैं एमसीक्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विद ट्यूमर म्यूटेशन, ठीक है, ये आपका फैप होता है जो कि बाद में आपका कोलोन कार्सिनोमा सी कोलोन बन जाता है, ठीक है, तो ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस। और ये टेबल भी आपने लाजमी याद रखना है, एक आधा एमसीक्यू इसमें से आपका लाजमी कवर हो जाएगा। 9 months old girl was vaccinated 2 weeks back, ठीक है, यंग गर्ल है, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नाउ प्रेजेंट विद रैश ऑल ओवर बॉडी, काइमोसिस फीवर एंड सीबीसी रिपोर्ट शोज HB13 WBC 6 प्लेटलेट 45, ठीक है, 150 से आपकी रेंज स्टार्ट होती है, तो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम है। पेरिफेरल्स में शोज लार्ज प्लेटलेट्स, तो ये आपका आईटीपी हो गया, ठीक है। आफ्टर सर्जरी व्हाट विल अकर इन वुंड ऑफ क्लीन सूचर, तो इसमें आपकी स्कार फॉर्मेशन होती है। अब इसका जो SK18 में फैम में न्यू स्टेम थी उसमें स्कार ग्रेनुलेशन मेच्योर स्कार ग्रेनुलेशन था, ठीक है। और ये आपका पुराना ही एमसीक्यू है AA का कि क्लीन वुंड में जो आपकी स्कार फॉर्मेशन होती है, और एक आता है सर्जन ने सूचर लगाए इंग्वानल हर्निया का, तो इमीडिएटली क्या होगा, तो आपका कोगुलेशन कास्केड एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये इस तरह की स्टेम्स है। टू नो ओरिजिन ऑफ न्यूप्लास्टिक टिश्यू, तो ये आपकी इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है, इसमें आपका ओरिजिन का पता चल रहा होता है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में। ये आपका डिस्टिंग्विश कर रहा होता है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूप्लेजम्स को और उनके स्पेसिफिक मार्कर्स को, ठीक है। बिनाइन है कि मिलिग्नेंट है, और ये सारा जो ना इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री।
ट्रू रिगार्डिंग स्मूथ मसल्स, तो डोंट फटीग। स्मूथ मसल्स जो आपके जीआईटी के होते हैं स्पेशली, ठीक है, आपके स्मूथ मसल्स स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इनकी, और ये जो है ये रेजिस्टेंट टू फटीग होते हैं यूजली, ठीक है। अरे, और आपके जो है स्मूथ मसल सेल यूज एनर्जी मोर एफिशिएंटली, दे रिलाई ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस एटीपी। तो इसलिए जो है ना ये फटीग नहीं करते जल्दी। ग्रेड, और आपको पता है स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच का भी ये, तो फास्ट ट्विच वाले जो है मसल्स आपके वो जल्दी फटीग हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी काम करें, और स्लो ट्विच वाले स्लो स्लो काम करते रहते हैं आपके, और वो रेजिस्टेंस टू फटीग होते हैं, और वो भी आपके जो ना ये एरोबिक या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना। ग्रेडिंग ऑफ कार्सिनोमा शोज डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, स्टेजिंग से पता चलता है कि कौन सी स्टेज है और कितना स्प्रेड हुआ है, और ग्रेडिंग से पता चलता है कितना डिफरेंशिएटेड है। ठीक है। For malignancy, metastasis is greater than invasion of adjacent tissue is greater than pleomorphism is greater than increase n by c ratio। ये आपने सीक्वेंस याद रखना। ग्रेडिंग जो है आपकी न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन बताती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन माइटोसिस, स्टेजिंग जो है वो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, प्री मैलिग्नेंट लीजन जो है वो प्लियोमॉर्फिज्म डायग्नोस्टिक होता है उसमें, और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में इंक्रीज एनसी रेशियो डायग्नोस्टिक होता है। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। क्रिसमस डिजीज विल हैव इंक्रीज एपीटीटी। क्रिसमस डिजीज आपको पता है, आपका हीमोफीलिया जो फैक्टर 9 होता है उसमें होता है, और हीमोफीलिया में आपका सिर्फ जो है ना एपीटीटी रेज होता है। अ पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम, लैब शोज पीटी 14, ये नॉर्मल है। एपीटीटी 16 इंक्रीज है, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट्स एंड डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, तो ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे होता है। ठीक है, एपीटीटी आपका इंट्रिंसिक पाथवे में होता है, पीटी आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता है। Patient presented with bilateral ptosis with muscle wasting on mastication. There is acetylcholine receptor defect. Suitable pathology आपको myasthenia gravis है। ठीक है, वो मेस्टिकेशन वो करते हुए जो है उसके मसल फटीग हो जाते हैं। टोसिस बायलेटरल टोसिस इसमें होती है, हॉर्नर में यूनिलेटरल होती है, इसमें बायलेटरल होती है आपकी, और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का डिफेक्ट भी आपको माइस्थीनिया में होता है। ठीक है। A patient presented with pneumonia treated with beta-lactamase remains hospital for 3 days. Symptom resolved but developed diarrhea. Treatment should be for diarrhea metronidazole। ये आपके प्रोलॉन्ग वो एंटीबायोटिक्स लेता है, उसको सूडोमोनास कोलाइटिस हो गया, ठीक है, उसके लिए आप मेट्रोनिडाजोल देते हैं। अगर ये ना हो तो फिर आप वेंकोमाइसिन देते हैं, और अगर क्राइसिस है या सीवियर उसको डायरिया तो फिर आप जो है ना वेनको पहले देंगे। 50 years old male diabetic for 20 years abdominal distension after result due to diabetic gastroparesis, which of the following is most suitable for drug for treatment, ये आपके मेटक्लोप्रोमाइड होती है। ठीक है, एक स्टेम में जो है वो प्रोकाइनेटिक्स भी देते हैं। Female patient of age has 12 gum bleed after delivery, PT 14, APTT 16, neutrophil 2400, Burr cells are seen in peripheral smear, and FDP raised diagnosis is likely, तो ये आपका DIC होता है। ठीक है, ये फिब्रिन डिग्रेडिंग वो प्रोटीन्स होती हैं, ये भी जो आपकी रेज होती हैं जब क्लोट्स को मतलब क्लोट की वो डिसॉल्व कर रहा होता है ना, आपकी बॉडी क्लोट्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटेड होता है, तो बहुत ज़्यादा क्लोट्स बन रहे होते हैं आपकी, तो इस वजह से जो एफडीपी रेज होता है आपका। और दूसरा ये कि सारे आपकी फैक्टर्स यूज हो जाते हैं, तो फैक्टर्स की कोआगुलेटिव कंजप्शन कहते हैं जिसको, उसके बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और बर्थ सेल्स भी आपको डीएससी में मिलते हैं, या ब्लीडिंग डायथिसिस भी वर्ड यूज करते हैं वो। प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये आपको होता है amniotic फ्लूइड एम्बोलिज्म। ओके। अच्छा, रिगार्डिंग द ब्रोंकियल द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग इज FEV1 over FVC is less than 70%. A patient has anemia and hypersegmented nuclei due to deficiency of folate। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 50। पेशेंट अंडरगोस गैस्ट्रेक्टमी डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया, तो उसमें आप ट्रीटमेंट शुड बी इंजेक्शन विटामिन B12। ठीक है। पेशेंट विद रेस्ट्रोस्टेनल चेस्ट पेन एंड एमआई डाइड इवन आफ्टर अग्रेसिव मैनेजमेंट, मोस्ट एक्चुअली कॉज कार्डियोजेनिक शॉक होता है। कार्डियोजेनिक शॉक आपका यूजली एमआई के बाद हो रहा होता है। ठीक है, और वो ट्रीटमेंट अग्रेसिव ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट डाइड तो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। पेशेंट प्रेजेंट विद सबकट ब्लीडिंग पेटिकेकाइमोसिस विद कोआगुलेशन प्रोफाइल एंड सीबीसी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी उसको जो है पेटिकेकाइमोसिस है, तो आपका वेस्कुलाइटिस होता है। पेशेंट हैड एन एमआई ऑन ईसीजी एसटी सेगमेंट इन एसटी एलिवेशन इन लीड 2 3 AVF, तो ये आपके इंफीरियर वॉल एमआई होता है। आरसी तो इसमें आरटी होती है, आरसी है। 54 है विच ऑफ वन इज यूज इन क्रोनरी बाईपास, तो ये आपकी सेफनेस वेन होती है। A child having tumor with blue cell which is creating catecholamines and is because of gene amplification, which of the most probable diagnosis, तो ये आपका न्यूरोब्लास्टोमा होता है। ठीक है,
एक तो अब आपने कैटेकोलमीन्स देख के जो है ना नेफ्रोब्लास्टोमा नहीं लिखना। एक तो ब्लू सेल्स हैं, दूसरा न्यूरोब्लास्टोमा है। अब न्यूरोब्लास्टोमा में कैटेकोलमीन्स रेज क्यों होते हैं? ठीक है, अब आपका किसी को पता है क्यों रेज होंगे? अच्छा, क्या होता है जो आपका न्यूरोब्लास्टोमा है ना, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और वो न्यूरो क्रेस्ट सेल्स आपको पता है एड्रिनल मेडुला के लिए भी और आपके जो है नर्वस सिस्टम के लिए, दोनों ओरिजिनेट आपके जो है ना इससे हो रहे होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ठीक है, दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन डोपामिन, कैटेकोलामिन्स। ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल विच आर प्रिकर्सर्स टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और एड्रिनल मेडुला से आपकी कैटेकोलामिन्स रिलीज होते हैं। बस ये इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। इसलिए आपने कैटेकोलामिन्स देख के नेफ्रोन ही लगाना, न्यूरोब्लास्टोमा ही लगाना है। इसके आगे लिख लें ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और ये आपका जो है ब्लू सेल्स होते हैं इसमें। 50-year man presented with HB 8.2 in large spleen WBC raised peripheral smear showing immature myeloid lineage. What is the diagnostic defect? ठीक है, ओल्ड एज भी है और माइलॉइड lineage है, तो ये आपका CML होगा। और CML में WBC रेज इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपका है ना क्या कहते हैं इसको, वो एक आपका होता है माइलॉइड और एक आपका होता है ये जो लिम्फोइड ओरिजिन के ना। अच्छा, ये ग्रुप में मैंने इनके वो भेजे हैं कौन से किससे ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। लिम्फोइड प्रोजेनिटर से आपका बी सेल्स, टी सेल्स, एनके सेल्स होते हैं। फिर जो आपके माइलोइड प्रोजेनिटर्स हैं, इससे आपके मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, एजोनोफिल, मास्ट सेल, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आपके जो है ना इस वजह से इसमें आपके रेज्ड जो WBCs होते हैं CML में, क्योंकि वो माइलोइड लीनिएज वो प्रिकर्स बनते हैं, तो इस वजह से उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो इमेच्योर होते हैं, और साथ जो है उसका नंबर रेज होता है, बाकी आपका RBCs कम होते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकर, तो ये आपका मेनिंजियोम आफ्टर रेडिएशन, तो आपका मेनिंजियोमा होता है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि वो अकर आफ्टर रेडिएशन या रेडियो सेंसिटिव, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आफ्टर रेडिएशन आपका जो है ब्रेन, अगर वो ब्रेन ट्यूमर पूछे तो मेनिंजियोमा है, अगर ओवरऑल पूछे तो ल्यूकीमिया है। और रेडियो सेंसिटिव का वो लाड़काना स्वीगैस कंपनी वाला जो आज किसी ने ग्रुप में वैसे भेजा हुआ था, डॉक्टर नसरीन ने शायद भेजा हुआ था। विरुलेंस ऑफ स्टेफ ओरियस स्ट्रेन मेजर्ड बाय, तो ये आपका प्रोटीन ही है। ठीक है, अब आपने ये साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं IgA प्रोटीन देके, लेकिन आपको प्रोटीन ए है। ठीक है, IgA प्रोटीन ही लिखना, आपने प्रोटीन ए को लिखना है, जो आपकी होती है ना। 10 मिनट रह गए जी मीटिंग के। अच्छा, प्रोटीन ए जो है आपकी FC पोर्शन से IgG के बाइंड कर जाती है। आपको पता है IgG ने जो है ऑप्सोनाइजेशन करानी होती है C3b और IgG ने, ठीक है। तो ये IgG के FC पोर्शन से बाइंड कर जाता है और आपकी ऑप्सोनाइजेशन को ही स्टॉप कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता, और इससे विरुलेंस हो रही होती है आपकी स्टेफ ओरियस की, वो फिर जो अपना इन्फेक्शन कॉज कर देता है इस तरह से। ठीक है, तो IgA, IgA याद नहीं रखना, आपने प्रोटीन ए याद रखना है, विरुलेंस ऑफ स्टेफ ओरियस, प्रोटीन ए। अच्छा, फीमेल 17-year-old with primary amenorrhea absence carry sexual characteristics on examination, well developed normal breast and blind vagina, ultrasound confirm absent of uterus, most likely cry type of this patient is testicular feminization। ये आपका वो है जो 46XY वाला है, ठीक है, जिसमें आपकी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होती है। तो इसलिए उसके अंदर जो है ना वो होता है जिनोटिपिकली जो है मेल है, फिनोटिपिकली उसकी जो अपेयरेंस होती है वो फीमेल की होती है। ठीक है, तो उसमें जब अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं या प्राइमरी अम्यूनरे के लिए अल्ट्रासाउंड, तो उसमें एब्सेंट यूट्रस होती है आपकी, तो ये आपका टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन है। प्रोटीन एम किस में था? प्रोटीन एम, यस, प्रोटीन एम भी था किसी में, मुझे भी याद नहीं है प्रोटीन एम किसका है, देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको लिख लें साइड पे। क्लाइमेट एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप अडेप्ट टू द कोल्ड वाटर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है हीट जनरेशन आपकी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस करा रहा होता है, और कूलिंग जो है वो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस करा रहा होता है, AC। ठीक है, और इन्होंने देखें लिखा हुआ है ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन बाय प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। हमने पीछे एक MCQ किया हुआ था, उसमें प्री ऑप्टिक चूज किया होता है, हालांकि उधर एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट था। तो आपका प्री ऑप्टिक इज ग्रेटर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस, विच वन लोकेटेड एंटीरियर टू मेजिटर, तो ये आपकी फेशियल आर्टरी होती है। ठीक है, स्ट्रेप में होता है आई गेस, ये स्ट्रेप में शायद होता है पर मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं गलत नहीं कराना चाहती। अच्छा, ये आप ना ग्रुप में देखें, आपके मेजिटर और मेजिटर के मसल के से ना आपकी फेशियल नर्व गुजर रही है, इंटीरियर टू मेजिटर।
मिडुलरी कार्सिनोमा प्रोटो ऑन्कोजेनिक तो आपकी आरईटी होती है। ठीक है, ये एक पहले एमसीक्यूज में नहीं आया तो इसको आप मार्क कर लो। मिडुलरी कार्सिनोमा की जो प्रोटो ऑन्कोजेनिक वो आपकी आरईटी होती है। ट्रू अबाउट पैरोटिड डक्ट इज पियर्स बक्सिनेटर मसल। पियर्स इज बक्सिनेटर मसल, ये इससे आगे वाली पिक्चर है, ये आपको बक्सिनेटर मसल दिख रहा है और उसके अंदर से आपको पैरोटिड डक्ट जा रही है। ठीक है, उसको पियर्स करते हुए अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये फेसबुक पे डॉक्टर आलिया, इसका बी भी हो सकता है? ओपन अगेंस्ट अपर सेकंड प्रीमोलर। अपर सेकंड प्रीमोलर के मोलर, कंफर्म है आपको? बोला था शायद। मोलर होता है यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 है, डीओसी फॉर मेनिंजाइटिस इन ओल्ड एज, तो ये आपका सेफ्ट राइट जोन है। ठीक है, लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, तो आपको मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। ठीक है, ये आता है कि नैरोस्ट पार्ट होता है आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, और ऑप्शन में ये नहीं दिया होता तो फिर आप मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को चूज करते हैं। और जो मोस्ट जो वाइड और मोस्ट डिस्टेंसिबल होता है वो आपको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है। एट प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन फंक्शन इन, तो थिकनिंग ऑफ लेरेंजियल कार्टिलेज एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो प्यूबर्टी में वॉइस की वॉइस जो है वो डिपेंड होती है, तो वो आपकी इसी वजह से होती है, उसकी लेरेंजियल कार्टिलेज की थिकनिंग होती है एंड डिपनिंग ऑफ वॉइस। अल्जाइमर्स डिजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये आपकी टर्नर डाउन सिंड्रोम के साथ होती है, क्योंकि डाउन का भी ट्राइसोमी 21 होता है और अल्जाइमर भी जो है क्रोमोसोम 21 पे इसकी म्यूटेशन होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इस साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिन, अब इसका जो है ना निमोनिक है, इसका हेडक्वार्टर था और सी मुझे भूल गया। अच्छा, तो इसका हेडक्वार्टर निमोनिक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बाय हेपरिन इज ग्रेटर देन क्विनिडीन इज ग्रेटर देन थायराइड इज ग्रेटर देन क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, इनकी पिक्चर ले लें, साइड पे लिख लें, ये आप लोगों ने याद रखने सीक्वेंस। अच्छा, 5 मिनट रह गए इसके। अब पेशेंट अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेस प्रोस्पोगनोसिया आर इंजर्ड, अच्छा मैंने आपको बताया था एपी, एस्ट्रोग्नोसिस के लिए एपी जो है आपका एपी और पीटी। ठीक है, तो उसके लिए आपका प्राइटल था। ठीक है, और जो आपका पीटी प्रोस्पोग्नोसिया होता है उसके लिए आपका टेम्पोरल होता है। लेकिन इधर जो है ना वो उस प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब ये पूरा दिया होता है, तो आपने इसको चूज करना है। ठीक है, प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल भी अलग से भी दिया होता है, और ये तीनों जो है ना ये भी एक साथ ही होती है, प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल। A microbiologist was examining slide under microscope. It shows cell shrinkage, condensed nuclei in cell, irregular cell membrane. ठीक है, irregular cell membrane हमेशा देते हैं, तो इसमें हमने apoptosis चूज करना है। G1 to next phase required, G1 to next phase क्या होता है? एस फेज होता है, तो उसमें आपका डीएनए रिक्वायर्ड होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल गैस्ट्रिक अल्सर पेन कैरिड बाय, ठीक है, इन्होंने अब सीधा गैस्ट्रिक अल्सर पूछ लिया है, ना परफोरेशन का पेरिटोनियल इरिटेशन कुछ नहीं जिक्र किया, बस गैस्ट्रिक अल्सर है तो आपका ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व होती है। राइट एट्रियम इन्फाक्शन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके पेक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होते हैं आपके राइट एट्रियम में। ठीक है, इरेगुलर सी वो पेक्टिनेट मसल्स होते हैं राइट एट्रियम में। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफेंडिबुलम कॉल्ड पार्स ट्यूबरैलिस। ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, जो इनफेंडिबुलम के साथ आ रही होती है वो पार्स ट्यूबरैलिस आ रही होती है। बाकी दोनों जो है ना पार्स नर्वोजा और इंटरमीडिएट ये सारी उसके ना नीचे होती हैं, थोड़ा साइड पे होती हैं, और एक मिडल में, तो जो उसके बिल्कुल साथ आ रही होती है वो ट्यूबरैलिस होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल डज नॉट हैव कार्टिलेज, दिस फीचर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कनेक्टिंग एयरवे। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आते हुए आपके जो ना कार्टिलेजेस एंड हो चुके होते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स तक खत्म हो जाते हैं, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल आता है। ये पिक्चर मैंने भेजी है, उसमें कार्टिलेज रिंग जो है वो शो हो रही है उस पिक्चर में। अटेंडिंग रोल बाय डायग्नोज विद टेपवर्म इन्फेस्टेशन द ड्रग ऑफ चॉइसेस, तो इसमें आप निक्लोसमाइड देंगे। ठीक है, ब्रेजिक्वेंटल होता तो आपने उसको चूज करना था, वो नहीं है तो आप निक्लोसमाइड देंगे। जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड ड्रेन, तो आपकी पैलाटाइन टॉन्सिल्स होती हैं। ठीक है, आपकी टंग के पीछे होती है, पर इसके ना एक साथ पिक्चर मुझे पूरे उसकी मिल नहीं रही थी, लेकिन जो है ना ये आप लोग पेलेटाइन टोसल टंग के पीछे होता है, और जुगलो डाइगेस्ट्रिक आपकी अलोंग नेक वो जा रहा होता है। तो खैर, जो आपके जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स है ना वो ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स वो ड्रेन कर होते हैं पेलेटाइन टॉन्सिल में। ठीक है, ये भी एक न्यू एमसीक्यू बाकी से। ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट पिगमेंट रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम, तो आपका सुडोमोनास होता है। ठीक है, इसका वो सर ने बताया था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वो फॉल्स होती है, तो वो सूडो होती है। ठीक है, तो वो सूडोमोनास होता है जिसमें फ्लोरेसेंट पिगमेंट आता है। Loud as an opening snap and mid diastolic crumbling murmur at apex are characteristic finding of which among these, तो ये आपका एमएस होता है। एमएस आपका मिड डायस्टोलिक मिड लेक्चर आता है और वो फिंगर की स्नैप से सबको चुप करा देता है, तो ओपनिंग स्नैप और मिड डायस्टोलिक क्रम्बलिंग एंड एट एपेक्स, तो ये आपका माइटोस्टेनोसिस होता है।
एटीएन सिकल सेल डिजीज, अब नॉर्मल आरबीसी रिमूव बाय, तो ये आपका स्प्लीन एंड साइनोसोइडल कैपिलरीज, ठीक है, स्प्लीन ही आपकी जो है रिमूव करी होती है डिफॉर्म्ड आरबीसी इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोइड स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन लिम्फ नोड्यूल्स, तो ये आपका थाइमस होता है, ठीक है। जो आपका थाइमस होता है इसके अंदर इट डज नॉट हैव लिम्फेटिक वेजल्स ड्रेनिंग इनटू इट, ठीक है, इट इज नॉट अ फिल्टर लाइक लिम्फ नोड्स। तो ये एक डिफरेंट होता है बाकी लिम्फ नोड्स से, जिसमें लिम्फ नोड्यूल्स नहीं होते। रिकरेंट रिएक्शन फीवर विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेस्ट टू डू, तो ये आपका लिकोसाइड फिल्टर, आप उस लिकोसाइड फिल्टर कर देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर होता है किसी पेशेंट को, ठीक है, बार बार, और उसको ब्लड लगाना होता है, तो आप उसको जो है वॉश आरबीसीज भी कहते हैं, लेकिन इसमें आपने लिकोसाइड फिल्टर में वॉश्ड आरबीसीज दे रहे होते हैं, और यहाँ पे आपने लिकोसाइड फिल्टर चूज करना है। A neutropenic hypotensive patient admitted in oncology ward with history of dysuria and high-grade fever. His blood culture yielded growth P. irregenosa. ठीक है, ये सुडोमोनास है और साथ उन्होंने दिया हुआ है फीवर और डिस्यूरिया, ठीक है। These findings suggest that the disease is a result of excessive release of which of the following product, तो सुडोमोनास पर TNF रिलीज कर रहा होता है जिससे फीवर हो रहा होता है। इंटरल्यूकिन क्रिएटेड बाय टी सेल कॉजिंग आरबीसी ग्रोथ, तो ये आपका 3 होता है, ठीक है, इसका वो निमोनिक टी स्टेट बोन वाला जो निमोनिक है। तो आरबीसी के भी वर्ड 3 हैं और इंटरल्यूकिन के भी 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन आप वो जो सारा है ना IL-1 IL-2 IL-3 वो सारे याद करेंगे, और जो आपका आरबीसी के लिए होता है वो 3 होता है, 3 वर्ड्स आरबीसी में और 3 ही आपका इंटरल्यूकिन है। पेशेंट केम विद लेफ्ट हाइपोकॉन्टियम पेन इन ऑन पाल्पेशन, स्प्लेनोमेगाली वाज फाउंड, हाउ विल यू कंफर्म द हाइपरस्प्लेनिज्म। ये आपके सारे abnormal सेल्स बढ़ रहे होंगे तो स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाती है, और वो स्प्लीनोमेगाली उसमें हो जाती है, तो ये आपका बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे कि नॉर्मल सेल्स बनने के लिए। A female patient with HB9 and doctor prescribed iron after 2 months. She presented with HB10. What should be further considered for diagnosis? ठीक है, उसका है परसिस्टेंट, उन्होंने इस दफ़ा वर्ड यूज़ नहीं किया, पर परसिस्टेंट वो उसका नहीं है, सप्लीमेंट्स के बाद भी तो आप HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। मोस्ट कॉमन मिड लाइन abnormality तो आपका मीडियन क्लेफ्ट लिप होता है। न्यूक्लियस ऑफ मसल एलिवेटिंग जॉ, तो ये आपका ट्राइजेमिनल मोटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब एलिवेटिंग जॉ के मुझे मसल्स के नाम बता दें कोई, जो एलिवेट करना या माउथ क्लोज करना। मोलर। टेम्पोरल मेसेटर हाँ। और मीडियल टेराइगॉइड। यस, मीडियल टेरिगोइड है ना, माउथ क्लोज के आप लेटरल टेरिगोइड कह रहे हो, लेकिन उसमें मैम वाला निमोनिक है ना। तो जो आपका है ना ये टेम्पोरल